सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ही श्लोक में स्थान का महत्व, वक्ता का महत्व और श्रोता का महत्व, तीनों बातें बतलाई जा रही हैं। पहला ही श्लोक है महात्म का तीसरा श्लोक और कथा प्रारंभ का पहला श्लोक। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको भूमि कौन सी है? बोले नैमिषे, नैमिषारण्य की भूमि है। साधन करने के लिए, भजन करने के लिए, कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए भूमि का पवित्र होना प्रथम आवश्यक है। यदि भूमि पवित्र न होगी, स्थान पवित्र न होगा तो भजन करने में मन ना लगेगा। इसलिए साधन भजन में, कथा में स्थान का बड़ा महत्व है। कौन सी भूमि में कथा हो रही है? बोले नैमिषारण्य की भूमि में कथा हो रही है। नेमि का अर्थ होता है चक्र के अरे। जहां ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषियों के पूछने पर छोड़ा गया मन रूपी चक्र शांत हुआ है, उस भूमि को नैमिषारण्य कहते हैं। जहां चक्र की नेमी शीर्य हुई है, धीमी पड़ गई, शांत हो गई, उसे नैमिष कहते हैं। नैमिषारण्य की भूमि। कौन बैठे हैं? बोले सूतम आसीन, सूत भगवान बैठे हुए हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। कौन है सूत? बोले ये वक्ता है। 17 पुराणों के 18 पुराणों के प्रवक्ता कौन है? भगवान सूत ही तो है। संसार में जितनी भी कथाएं होती हैं, उन सब कथाओं को भगवान सूत ने ही तो कहा है। यदि सूत न होते तो कथा कहता कौन? इसलिए पहले स्थान को कहा नैमिषे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में कौन बैठे हैं? बोले सूतम आसीन। सूत जी महाराज अपने व्यास आसन पर बैठे हैं। इसलिए अभिवाद्य, प्रणम्य। श्री सूत जी को बैठे देखा तो शौनकादि ऋषियों ने आकर के प्रणाम किया। अभिवाद्य, प्रणम्य। देखो, पूछना भी एक कला है। पूछना सबको नहीं आता। महात्मा जा रहे हैं रास्ते में चलते चलते, और हमने उनसे कहा महाराज महाराज हमारी एक जिज्ञासा है, एक बात हमें बता दीजिए। अरे कोई चल रहा है, कोई रास्ते में जा रहा है, ये कोई पूछने का समय है? नहीं। तब पूछना चाहिए जब बताने वाला सुखपूर्वक बैठा हुआ। एक बार प्रभु सुख आसीना। जब सुखपूर्वक भगवान श्री राम बैठे हैं, पास में गई जानकी हुए हैं, श्री रघुनाथ पास में गए लक्ष्मण जी। वन का काल है, 14 वर्ष की अवधि चल रही है। लक्ष्मण जी ने जाकर के प्रेम पूर्वक जब देखा सुख से बैठे हुए हैं ठाकुर, तो उनसे जाकर के प्रणाम करके कुछ पूछा। देवी पार्वती ने भी जब देखा भगवान शिव कैलाश पर प्रेम पूर्वक सुखपूर्वक आसन पर बैठे हैं, गई प्रणाम किया, और फिर जो मन में इच्छा थी उनको पूछा। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलही
जब भी किसी से कुछ पूछना हो तो पहले उसकी अनुकूलता देखो कि वह इस समय अनुकूल वातावरण में बैठा है कि नहीं बैठा। सूत जी ने अपने आसन पर बैठे हैं भगवान सूत, शौनकादि ऋषियों ने जब देख लिया सुखपूर्वक बैठे हैं गुरुदेव, तो जाकर के उन्हें प्रणाम किया। लेकिन भगवान सूत कैसे हैं, वक्ता कैसा हो, तो श्री सूत जी के लिए एक सुंदर संबोधन दिया है, सुंदर विशेषण दिया। क्या? नैम से सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम। महामतिम सूतम आसीनम दृष्ट्वा, महामती सूत जी को आसन पर बैठे हुए देख करके शौनकादि ऋषियों ने उनको जाकर के प्रणाम किया। महामती शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो यह है कि जिसकी बुद्धि महान है, बहुत बड़ी बुद्धि है जिसकी, अर्थात सरल शब्दों में कहूं तो जो बहुत बुद्धिमान है वह महान है, उसे महामती कहा जा सकता है। लेकिन यदि उसने अपनी उस बुद्धि का उपयोग धन कमाने में किया है तो वो महामती नहीं हो सकता। यदि उसने अपनी उस बुद्धि का उपयोग केवल अपने यश और कीर्ति को बढ़ाने में ही किया है तो वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इसलिए महामती शब्द का दूसरा अर्थ है महान, अर्थात परमात्मा। परमात्मा ही महान है। परमात्मा में जिसकी बुद्धि लगी हुई है उसे ही महान कहा जा सकता है, उसे ही महामती कहा जा सकता है। महा अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण में जिसकी बुद्धि लगी है वही श्रीमद् भागवत का वक्ता हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, चाहे कितना भी शब्द ज्ञान रखने वाला क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी बुद्धि श्री राधा कृष्ण के चरणों में नहीं लगी है तो वह कथा कहने का अधिकारी नहीं है। तो पहले स्थान बतलाया नैमिषारण्य की भूमि, दूसरे वक्ता बतला दिए। वक्ता कैसे हैं? बोले महामतिम, परमात्मा में ही जिनकी बुद्धि लगी है ऐसे वक्ता हैं। और तीसरे श्रोता कैसा है? तो एक ही श्लोक में श्रोता की बात भी बतला रहे हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकः अब्रवीत अपृच्छत। कथामृत को पीने में जो बड़े कुशल हैं, अर्थात जब कथा पीने बैठते हैं तब उन्हें फिर न प्यास लगती है, न भूख लगती है, न दुनिया का कोई काम याद आता है। जब कथा सुनने बैठे हैं तो केवल कथा ही पीते हैं। कथा में एक बार बैठ गए आकर के, और कथा में आकर के बैठ जाने के बाद भी ये याद रहा कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ पीना है, मुझे किसी से मिलना है, मुझे किसी से बात करनी है, इसका मतलब आप कथा न्यायपूर्वक नहीं सुन रहे। क्योंकि यदि शरीर की कोई भी इंद्रिय यदि कोई दूसरा कार्य कर रही है तब आप एक इंद्रिय के साथ में मन को एक समय में एक इंद्रिय के साथ ही लगाया जा सकता है।